श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि 13 जून 2026 को है अधिक मास की शिवरात्रि और महाराज यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में केवल एक बार ही आती हैं। तो महाराज सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से अधिक मास शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो देखिए महाराज, जिस तरह से सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है उसी तरह से अधिक मास शिवरात्रि का भी बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि ये शिवरात्रि 3 सालों में केवल एक बार ही आती हैं। इसीलिए महाराज हमारे द्वारा आने वाली 13 जून अधिक मास शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन करवाया जाएगा, यानी कि पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन कराया जाएगा, जिसकी पूजन सामग्री आप सभी को इस वीडियो में बताई जाएगी। क्योंकि महाराज इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अभिषेक और रुद्रा अभिषेक करने से विशेष पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। देखिए महाराज, जिस तरह से सावन शिवरात्रि पर हमारे द्वारा ऑनलाइन रुद्रा अभिषेक किया जाता है उसी तरह से आप सभी को भी इस अधिक मास शिवरात्रि पर अपने घर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन जरूर ही करना चाहिए। और महाराज जिस तरह से सावन शिवरात्रि पर पूजन किया जाता है उसी प्रकार से हमें इस अधिक मास शिवरात्रि पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो करना ही है, लेकिन अधिक मास शिवरात्रि के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्रियां लेनी है तो महाराज आज हम इसी बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए महाराज, आप सभी ने कई बार कथा के दौरान सुना होगा कि अधिक मास शिवरात्रि पर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए, इससे हमारी कई पुश्तें सालों साल खुशहाल रहती हैं। तो देखिए महाराज, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि इस अधिक मास शिवरात्रि पर हमें पूजन जो है हर बार की तरह शाम को 7 बजे से ही शुरू करना होगा और आपको ये पूजन आस्था चैनल के माध्यम से लाइव करवाया जाएगा। इसीलिए आप सभी को 13 जून को शाम 7 बजे ऑनलाइन पूजन के लिए तैयार रहना है। तो देखिए महाराज, सबसे पहले तो आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा और ये जो पार्थिव शिवलिंग है आपको कोशिश करनी है कि बेल पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है उसी से आपको निर्माण करना है और उसी मिट्टी में आपको काली मिर्च को पीस करके थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि इससे पार्थिव शिवलिंग का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। तो काली मिर्च को आपको पीसना है और इस मिट्टी में डाल करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब देखिए महाराज, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको 13 जून को अधिक मास शिवरात्रि पर दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर लेना है, यानी कि दोपहर में 12 बजे से पहले आपको कर लेना है, क्योंकि महाराज शाम को 7 बजे से आपको इसका पूजन करना होता है और ऑनलाइन पूजन में पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से ही बनाकर तैयार रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें पूजन के दौरान कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो देखिए, अधिक मास शिवरात्रि का पर्व 3 साल में केवल एक बार ही आता है, तो इन सभी सामग्रियों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो देखिए, पहली सामग्री सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है जो कि है कमल गट्टे। तो सबसे पहले तो आपको 5 कमल गट्टे लेने होंगे। देखिए, कमल गट्टे जो है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। अब महाराज अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी होगी गेहूं के दाने। तो देखिए, गेहूं के दाने आपको 21 लेने होंगे और जो आप 21 गेहूं के दाने लेंगे वो आपको साबुत लेने होंगे, यानी कि आपको टूटे हुए खंडित नहीं लेने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। अब देखिए महाराज, अगली सामग्री आपको लेना है चावल के दाने। चावल के जो दाने हैं वो आपको लेने होंगे कुल 108 चावल के दाने, और चावल के दाने भी आप जो लेंगे वो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इस बार की अधिक मास शिवरात्रि पर 11 चावल का विशेष महत्व है, इसीलिए आपको गिन के 11 चावल अलग से लेने हैं और 108 चावल अलग से लेने होंगे। अब महाराज इसी के साथ में अगली जो सामग्री है वो आपको लेना है 21 काली मिर्च।
और जो काली मिर्च आप लेंगे वो आपको साबुत ही लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो आपको लेने हैं मात्र 1 चुटकी काले तिल के दाने। अब अगली जो सामग्री है वो आपको लेनी है 5 लौंग और 5 इलायची। और महाराज जो आप लौंग लेंगे वो आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि खंडित चीज महादेव के पूजन में अर्पित नहीं की जाती है। अब देखिए महाराज, अगली जो सामग्री है वो आपको लेना होगा नारियल, जिसे हम श्रीफल के नाम से जानते हैं। तो आपको मात्र एक नारियल लेना है, और नारियल आपको झूठ वाला ही लेना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार का आपको नारियल लेना है। अब महाराज अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है पान का पत्ता। देखिए जो आपको पान का पत्ता है वह पूजन वाला ही लेना है। तो इस प्रकार से आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। देखिए आपको एक एक सामग्री अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और इन सभी सामग्रियों को आपको नोट करते जाना है। तो हमें 3 पान के पत्ते लेने हैं। अब देखिए महाराज, इसी के साथ में आपको एक आचमनी लेनी होगी। देखिए ये जो आचमनी है आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको मात्र एक आचमनी लेनी है, और आचमनी के स्थान पर आप छोटी चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन चम्मच आपको बिल्कुल नई और शुद्ध ही लेना है। अब देखिए महाराज, इसी के साथ में हमें लेना होगा जनेऊ। जब भी महादेव का पूजन होता है तो इसमें हमें जनेऊ अवश्य ही लेना है। तो हमें मात्र 2 जनेऊ लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ में हमें लेनी होगी सुपारी। देखिए सुपारी हमें पूजन वाली लेनी है, और ये जो सुपारी है ये हमें 2 सुपारी लेनी होगी। अब महाराज इसी के साथ में हमें एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए हमें जो घी लेना है वो गौ माता का शुद्ध घी लेना है। तो आपको इस दीपक में भैंस का घी प्रयोग नहीं करना है। देखिए यदि आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आपको तेल का दीपक लगा लेना है, लेकिन आपको भैंस के घी इस दीपक में प्रयोग नहीं करना है। देखिए भैंस का घी यदि हम लेते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा दोष लगता है। तो यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेना है, लेकिन आपको भैंस का घी नहीं लेना है। क्योंकि महाराज भैंस का घी यदि हम लेते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा दोष लगता है। तो यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है तो फिर आपको इस दीपक में तेल का प्रयोग कर लेना है। अब महाराज इसी के साथ में हमें धूप बत्ती लेनी होगी। धूप बत्ती अगर आपको नहीं मिल पाती है तो फिर आपको इसके स्थान पर अगरबत्ती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में हमें कपूर के टुकड़े लेने हैं। कपूर का मात्र आपको एक टुकड़ा ही लेना है, क्योंकि इसका प्रयोग आपको आरती के लिए ही करना है। इसीलिए आपको 1 या फिर 2 टुकड़े ही कपूर के लेने हैं। अब इसी के साथ में हमें लेना होगा कलावा। देखिए जो हम अपने हाथ में बांधते हैं रक्षा सूत्र के रूप में, वही हमें कलावा लेना है। और आपको कलावा का जो धागा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अधिक मात्रा में इनके टुकड़े तैयार कर लेने हैं। और आपको ताकि पूजन करते समय हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। अब देखिए महाराज इसी के साथ में हमें लेना होगा चंदन। तो चंदन आप लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। देखिए पीला चंदन यदि आपके पास अष्टगंध के रूप में है तो उसे भी आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ में हमें लेना होगा इत्र। और इत्र हमें जो पूजन सामग्री में उपयोग किया जाता है वही इत्र लेना है, यानी कि स्प्रे वाला इत्र हमें नहीं लेना है। अब इसके बाद हमें अगली सामग्री लेनी है जो महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है, वह है बेलपत्र। महाराज इससे प्रिय महादेव को और कुछ भी नहीं है, तो आपको मात्र 21 बेलपत्र लेनी होगी। फिर इसी के साथ में हमें अगली सामग्री लेनी है शमी पत्र। देखिए शमी पत्र जो है वो आपको 7 यानी कि 7 शमी पत्र लेनी है। अब इसी के साथ में हमें अधिक मास शिवरात्रि पर जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है तो वह सामग्री लेनी है। इसके बिना यह पूजन अधूरा है, यानी कि हमें धतूरा लेना है। देखिए हमारे जीवन में जितने भी कांटे हैं उन कांटों को दूर करने के लिए ही हमें महादेव को धतूरा अर्पित करना है। तो इसीलिए आपको 1 या फिर 2 धतूरे लेने हैं। अब देखिए इसी के साथ में हमें बहुत ही सुगंधित पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प की आवश्यकता होगी। देखिए जिन लोगों को गुलाब का पुष्प आसानी से प्राप्त हो जाता है तो उन्हें 5, 7, 11 या फिर 21 गुलाब के पुष्प लेने हैं। यदि आपको गुलाब के फूल प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको 5, 7, 11 या 21 गुलाब की पंखुड़ियां ले लेनी हैं। अब इसी के साथ में हमें सफेद पुष्प भी लेना होगा।
देखिए, सफेद फूल आपको अधिक मात्रा में लेने होंगे और जो पुष्प आपको सामने दिखाए जा रहे हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से 1000 गौ हत्याओं के बराबर दोष लगता है। और ये जो फूल है जिसे हम कहते हैं केतकी का फूल, जिसे बहुत से स्थानों पर चंपा चमेली के पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको गलती से भी यह पुष्प नहीं लेना है, तो आपको अन्य किसी भी प्रकार का सफेद पुष्प ले लेना है, लेकिन आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। आप चाहे तो आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं, चाहे तो सफेद मोगरा भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के सफेद पुष्प लेना है, लेकिन केतकी का नहीं लेना है। अब देखिए महाराज, इसी के साथ में हमें दूध लेना होगा, शक्कर लेनी होगी, शहद लेना है, इसी के साथ में हमें घी लेना होगा और इसी के साथ में हमें थोड़ा सा दही भी लेना होगा। देखिए, घी जो है आपको गौ माता का लेना है, अन्य घी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इन्हीं